हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर सीरीज में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आज हम बेसिक कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे कोई हम बेसिक इमेज बिल्ड करेंगे अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे उस इमेज को बिल्ड करने के बाद उसका आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आज अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं योक्टो प्रोजेक्ट का एम्बेडेड अर्जुन के साथ, जिसमें हम क्विक बिल्ड स्टार्ट करते हैं अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर कि कैसे कन्फिगर करा जाए और कैसे इसको क्लोन करना है अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एम्बेडेड अर्जुन। तो सबसे पहले एक मैंने पीडीएफ क्रिएट करी है, जिस पीडीएफ में बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कैसे हम कोई बेसिक इमेज बिल्ड कर सकते हैं अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, और उसको बिल्ड करने के लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमारी सिस्टम होस्ट मशीन जो है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो टारगेट जिस टारगेट बोर्ड के लिए हम बिल्ड करेंगे उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे सिस्टम में क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन से उसके बेसिक इंस्टॉलेशन पैकेज हमें चाहिए योक्टो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, और कौन कौन से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हमें टास्क और अपडेटर हमें होस्ट मशीन में होने चाहिए जो अपडेटेड वर्जन में हो, जिसकी हेल्प से हमारा योक्टो प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क करे। तो सबसे पहले अगर हम अपनी होस्ट मशीन की बात करें, होस्ट मशीन वो एग्जांपल मतलब जिस मशीन में हम ये बिल्ड करेंगे, यानी कि जो हमारी मशीन x86 या 64 बिट बेस्ड मशीन हो। जैसे हमारी जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मैं उसी मशीन की बात कर रहा हूँ, उसको ही होस्ट मशीन बोला जाता है। और टारगेट मशीन हमारी वो मशीन होती है जिसके लिए हम बिल्ड करने वाले हैं, जो हमारा एम्बेडेड बोर्ड हो गया। तो सबसे पहले हमारे होस्ट मशीन में क्या क्या होना चाहिए, हमारे एटलीस्ट 50 GB स्पेस होना चाहिए। मतलब अराउंड अगर आप योक्टो प्रोजेक्ट को अपने कॉन्फ़िगर करते हो अपने होस्ट मशीन के अंदर, तो उसमें 50 GB प्लस स्पेस होना चाहिए बिल्ड प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। आपके सिस्टम की मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर आप 4 GB रैम में भी इसको रन करोगे तो रन हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, स्लो प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 16 16 GB या 32 GB है तो बहुत बेनिफिट है बहुत, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रोसेस फास्ट होगी। और आपका एक अच्छा इंटेल का गुड प्रोसेसर होना चाहिए। अगर आप इसको चाहो तो 12 कोर में भी रन कर सकते हो, या फिर आप इसको इंटेल i3 i5 i7 जो हमारे लेटेस्ट प्रोसेसर है उसमें भी रन कर सकते हो। जितना गुड प्रोसेसर होगा उतनी हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। और हमारा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंटरनेट का। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, क्योंकि जितने भी ये पैकेज क्लोन करता है वो सारे नेट के थ्रू फेच करता है। तो जितनी स्पीड इसमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगा उतनी फास्ट ये फेच करेगा, देन उसको कंपाइलेशन प्रोसेस क्रिएट करके वो उसको आपका इमेज का पार्ट बनाएगा। तो ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जो हमारे होस्ट मशीन में चाहिए। हमारे अगर आप इनकी योक्टो प्रोजेक्ट की साइट पे भी जाओगे तो इन्होंने वहाँ पे भी साफ से मेंशन कर रखा है। देखो, जैसे यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे क्विक बिल्ड इन योक्टो प्रोजेक्ट, जैसे हम यहाँ पर सर्च करोगे ना इस चीज़ को, तो सबसे पहले जो लिंक ओपन होता है उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने खुद स्पेसिफाई किया है कि आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि कंपैटिबल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैंने 50 GB बोला, इन्होंने 90 GB बोला, लेकिन मिनिमम 50 GB होना चाहिए। एटलीस्ट 90 GB ऑफ फ्री डिस्क स्पेस थ्रो मच मोर विल हेल्प to run multiple builds and increase performance by reusing build artifact. At least 8 GB of RAM होनी चाहिए through modern which RAM many CPU cores। और ये हमारे सॉफ्ट योक्टो के डेवलपमेंट टास्क होते हैं, गिट हो गया, टार, पाइथन, जीसीसी, मेक। तो ये सारे हमारी कंपैटिबल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ये सब चीज़ें हमारी प्रॉपर कॉन्फ़िगर करने के बाद ही हमारी योक्टो प्रोजेक्ट क्या करता है, कोई भी इमेज बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम अपना क्या काम करते हैं, अपनी एक बेसिक सा इमेज क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या ओपन करते हैं, अपना टर्मिनल। तो अब मैं सारा काम जो कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एलएस किया। अब मैं अगर आप लिनक्स यूज़र है, आपको बेसिक आता है, तो आप जो मैं यहाँ पे कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ वो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप के अंदर गया। डेस्कटॉप के अंदर जैसे मैं एंटर किया तो वहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, MKDIR की हेल्प से फोल्डर मैंने बनाया। उसका नाम रखा मैंने योक्टो सोर्स। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया योक्टो सोर्स के नाम से। अब जो भी हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस रहेगी या आगे के जो भी वर्क रहेंगे वो हमारे इसी फोल्डर के अंदर रहेंगे। तो मैं इसके अंदर गया, इसके अंदर मैंने एलएस किया। अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये फोल्डर क्या है, ये एम्प्टी है। ये फोल्डर क्या है, एम्प्टी। अब यहाँ से हमें क्या काम करना है, अब यहाँ से हमें क्लोन करनी है पोकी लेयर। पोकी लेयर क्या होती है, पोकी लेयर मैंने आपको बताया था। पोकी लेयर जो होती है हमारी रेसिपी, एक
एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा योक्टो प्रोजेक्ट्स कंपैटिबल जो होगा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे होगा, क्या क्या उसकी बिल्ड पॉलिसी रहेगी, और किस तरह से सारी रेसिपीज, सारी लेयर्स या सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी बिल्ड होगी। तो एक तरह से अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे इसकी गूगल पे, पोकी, व्हाट इज पोकी, ये एक तरह का रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये रहा देखो, व्हाट इज पोकी एक तरह का रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा कस्टम लिनिक्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो हम जिसमें हमारे सारे पैकेज, रेसिपी, लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक इसे मिक्सर होता है जो हमारा एक तरह से प्रॉपर इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है। और पोकी एक, अब पोकी का अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो पोकी क्या है, एक तरह का सम है, यानी एक तरह का कॉम्बिनेशन है किसका, ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम का, ओपन एम्बेडेड कोर का और बिटबिग का। और ये दोनों पार्ट हैं किसके, ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम के। तो ये हमारा पोकी का ओवरव्यू है। अगर आप इसको उसमें समझना चाहो तो इसकी योक्टो की साइट पे भी डीपली समझ सकते हो पोकी क्या है। बस पोकी का अगर आप सिंपल मीन्स देखो तो ये इतना ही है कि पोकी के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इस लेयर्स के अंदर, हर लेयर के अंदर एक अपनी रेसिपीज होती है, हर रेसिपीज के अंदर एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। तो सारी मर्ज करके ना एक प्रॉपर ओएस कंपैटिबल क्रिएट करने में हेल्प करती है अपने हमारे लिनक्स कस्टम के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं क्लोन, यूज गिट टू क्लोन पोकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोकी को क्लोन करेंगे। ये यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्विक बिल्ड योक्टो लिखोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आप क्या करना है, आपको इससे भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने करा इसको कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट करा। देन इसको क्या करोगे, एंटर करोगे। एंटर होने के बाद यहाँ पे क्लोनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लोनिंग प्रोसेस क्या होगी हमारी, अगर इतने क्लोनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी इतने हम सेकंड टर्मिनल यहाँ पे लेते हैं। अभी देखो मैं उसी लोकेशन पे हूँ, मैं हूँ किस पे, उसी लोकेशन पे जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप के अंदर योक्टो प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने PWD किया। मेरा ये क्या है, ये मेरा सोर्स पाथ है कि इस पाथ के अंदर मैं अपना सारा वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना क्या काम करते हैं, PDF के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने सारे पहले वो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो पैकेज हमें योक्टो प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से पैकेज चाहिए यहाँ पे ये मेरी PDF है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे ही बता रखा है कि sudo apt इंस्टॉल goek wget git dipset unzip text info gcc build essential 4 part socket cpiu python 3 pip python 3 pexpert xz utilities debian utilities input ping python 3 git python 3 ninja सबमिट, वाले जितने भी सारे पैकेज है ये सब आपको चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए योक्टो प्रोजेक्ट को। चाहो तो आप इनको एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हो, पहले इसको इंस्टॉल करो फिर, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काम करते हैं यहाँ से इसको करते हैं कॉपी कर नहीं, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं टर्मिनल पे। हम जैसे हम आए तो टर्मिनल में आने के बाद हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हमने इसको करा पेस्ट करने के बाद जैसे मैं एंटर मार रहा हूँ तो यहाँ पे ये मांगेगा पासवर्ड। तो आपको अपने होस्ट मशीन का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद अब ये प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैं करूँगा कैपिटल Y यस, देन एंटर। तो ये क्या काम करेगा, ये सारे पैकेज अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा अपने हमारे होस्ट मशीन के अंदर। तो सारे पैकेज मेरे दोबारा री इंस्टॉल हो रहे हैं या इंस्टॉल हो रहे हैं। ये पैकेज हमारे सारे इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए। इतने ये अभी क्लोन हो रहा है, अभी 5% हुआ है क्लोन होने। इतने हम सारे पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे प्रॉपर। तो मैं ls-l करूँगा तो मेरे पैकेज सारे इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब हम योक्टो डेवलपमेंट टास्क भी इंस्टॉल कर लेते हैं, गिट tar python gcc jnu। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं गिट sudo apt इंस्टॉल गिट। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरा गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि गिट कैसे इंस्टॉल होगा। तो आपको ये कमांड हिट करनी है, देन कैपिटल Y देन एंटर। तो मेरे गिट प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा गिट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गिट का वर्जन चेक करता हूँ, गिट -- वर्जन। यहाँ पे आप ऐसे वर्जन चेक कर सकते हो। तो वर्जन जैसे मैंने किया, मेरे गिट का वर्जन है 2.25.1। ये मेरे गिट का वर्जन। और हमें कितनी मिनिमम वर्जन क्या चाहिए था, हमें चाहिए 1.8.3.1। तो इससे तो मेरा अबव है, तो मुझे ये मेरा प्रॉपर वर्क करेगा। अब सबसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं टार फाइल, टार एप्लीकेशन sudo apt इंस्टॉल
यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल tar देन एंटर। तो यहाँ पे इसको मैंने किया इंस्टॉल करने के बाद ये भी मेरा पैकेज क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है हमारे लिनक्स मशीन के अंदर। अब जैसे यहाँ पे मैं टार का वर्जन चेक करूँगा, तो यहाँ पे जैसे हम टार का वर्जन चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद मेरा टार का जो वर्जन आया पैकेज का वो आया 1.30, और हमें चाहिए कितना 1.28। तो ये भी मेरा ग्रेटर है, अपडेटेड है, तो ये भी प्रॉपर वर्क करेगा। अब हम इंस्टॉल करते हैं अपना पाइथन। तो पाइथन तो हम, अगर आप उबंटू 20 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगी, वो भी अपडेटेड पैकेज में। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं पाइथन 3 हाइफन वर्जन, तो इसका जो सिर्फ पाइथन का वर्जन है वो है 2.7.8। लेकिन अगर आप पाइथन 3 का वर्जन यहाँ पे चेक करोगे, पाइथन 3, तो पाइथन 3 का वर्जन है आपका 3.8.10। तो ये हमारा अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको पाइथन 3 अपडेटेड वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है। और ये जो मैं जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ये मेरी उबंटू बेस है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, मैं जैसे कि ETC OS रिलीज, तो ये मेरा जो है, ये मेरा उबंटू है। उबंटू क्या है, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे उबंटू, सेंट ओएस हो गया आपका, रेड हो गया आपका, ये जितने भी सारे हैं ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं उबंटू का। मैं उबंटू पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ, उबंटू 20 का वर्जन 20 यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो हमारा डेबियन बेस्ड है। तो जितनी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी उबंटू के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसको यूज़ करना है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी कंपाइलेशन प्रोसेस चेक कर रखी है, इसमें प्रॉपर वर्क करती है। गिट हो गया, पाइथन हो गया। अब हम करते हैं जीसीसी इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल देन हमारा जीसीसी। ये जीसीसी हमारा GNU क्रॉस सी कंपाइलर है, जिसका हमने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ सी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो बिटबेक को रन करने के लिए चाहिए होती है, इसलिए वो जीसीसी का यूज़ करता है और अपडेटेड वर्जन में। तो यहाँ पे हम जीसीसी का वर्जन चेक करेंगे। यहाँ पे जीसीसी का हमने वर्जन चेक किया, मेरे सिस्टम में जो जीसीसी इंस्टॉल है वो है 9.4.0, और इसको मिनिमम कौन सा वर्जन चाहिए था 8.0 या फिर उससे ग्रेटर। तो हमारा तो अपडेटेड है और लेटेस्ट है, तो हमें कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें इसके बाद इंस्टॉल करना है हमारा क्या, इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है मेक कमांड। तो यहाँ पर हम दोबारा apt अपडेट मेक लिखेंगे, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा ये मेक कमांड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमने मेक का वर्जन चेक करेंगे, हाइफन वर्जन। जैसे हमने वर्जन चेक किया तो हमारा मेक का वर्जन गया 4.2.1, और यहाँ पे कितना चाहिए इसको 4.0, तो हमारा ये भी अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा अपडेटेड वर्जन है। अब इसके बाद हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ वेट है किसका, पोकी का प्रॉपर क्लोन होने का। तो हमारी पोकी ये क्लोन प्रोसेस अभी काम कर रही है। तो हम यहाँ पे जैसे चेक करते हैं तो हमारी पोकी यहाँ पे प्रॉपर क्लोन हो चुकी है। तो मैं लिस्ट करूँगा, तो इस योक्टो सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसका नाम है पोकी। क्लोन करने के बाद तो आइए अब इसके अंदर एंट्री करते हैं हम। तो इसके अंदर जैसे मैं एंट्री करा, यहाँ पे मैं ls-l करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये सारी इसके अंदर फोल्डर हैं, बिटबेक, कंट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारी कुछ लाइसेंस फाइल है। ये हमारी मेटा पोकी, मेटा सेल्फ टेस्ट, मेटा स्केलेटन, मेटा योक्टो BSP, OENIT बिल्ड इन्वायरमेंट, ये कुछ हमारी रीडमी फाइल्स हैं। ये हमारी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का वो है लाइसेंस। अब जो भी हमारे जैसे ये मेटा पोकी, मेटा सेल्फ टेस्ट, मेटा स्केलेटन, मेटा योक्टो BSP, ये जितनी भी ये सारी मेरी लेयर्स है। जो भी चीज़ मेटा से स्टार्ट होती है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, एक्चुअली वो हमारी एक लेयर होती है, और लेयर के अंदर हमारी बहुत सारी रेसिपीज होती हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी समझेंगे डीपली। अब जैसे मैंने यहाँ पे LS करा, तो यहाँ पे जितनी देखो ये रेसिपी BSP, रेसिपी कनेक्टिविटी, रेसिपी कोर, रेसिपी डेव टूल, एक्सटेंडेड जीनोम, ग्राफिक कर्नल, मल्टीमीडिया, आरती, सेटो सपोर्ट, ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी रेसिपीज है। इसको डीपली बाद में समझेंगे, अब ये सिंपल बेसिक प्रोसेस बिल्ड करना सीखते हैं। तो पोकी क्लोन हो गई। पोकी क्लोन होने के बाद हमने कौन सी ब्रांच यूज़ करेंगे, कीस्टोन, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिलीजेस कौन कौन सी होती हैं, और रिलीजेस के अंदर हम कौन सी रिलीज यूज़ करेंगे अपने योक्टो प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रांच चेक कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच इसमें है। तो गिट ब्रांच -a की हेल्प से आप सारी ब्रांच चेक कर सकते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारी ब्रांच है।
स्लैंडर, डेजी, डेनियल, डेंजल, डीजा, डोरा, डेनफेल। तो यहाँ पे हम सर्च, यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कीस्टोन है, तो ये रही है हमारी कीस्टोन ब्रांच। तो यहाँ पे मैंने क्यूट करूँगा, तो गिट गिट चेकआउट, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कीस्टोन, यहाँ पे कीस्टोन, एंटर। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मैसेज मुझे आया कि ब्रांच कीस्टोन सेटअप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच कीस्टोन फ्रॉम ओरिजिन, स्विच टू न्यू ब्रांच कीस्टोन। तो हम अभी पहले किस में थे, मास्टर ब्रांच में थे, देन हम स्विच कर गए किसमें, कीस्टोन ब्रांच में। तो यहाँ पे हम जैसे अब गेट ब्रांच करोगे ना, सिर्फ गेट ब्रांच, तो यहाँ पे पहले ही बताएगा डिफॉल्ट ब्रांच तो थी हमारी क्लोन करने के बाद, वो थी मास्टर। जैसे हमने सेलेक्ट करी न्यू ब्रांच, तो हम किस में आ गए, कीस्टोन में। अब जो भी हमारे पैकेज बिल्ड होंगे वो किसके बिहाफ पे होंगे, वो होंगे हमारे कीस्टोन के हिसाब से। तो मैंने एलएस किया, ये हमारा ब्रांच सेलेक्ट हो गई हमारी, हमारा पोकी क्लोन हो गया। अब हमें क्या करना, अब हमें बिल्ड करना, अब हमें बेसिक बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट सेट करते हैं। इन्वायरमेंट सेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बिटबेक हमारी कमांड एग्जीक्यूट करता है, तो बिटबेक क्या करता काम करता है कि वो ये चेक करता है कि हमारे पाइथन की स्क्रिप्ट्स एक्चुअली हमारे उस बिल्ड इन्वायरमेंट में ऐड है या नहीं है। तो अभी अगर यहाँ पे बिटबेक लिखोगे तो बिटबेक यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे शो ही नहीं करेगा बिट बिट बिटबेक, क्योंकि क्या लिखा रहा, कमांड नोट फाउंड, क्योंकि उसको बिटबेक को पता ही नहीं है कि किस इन्वायरमेंट में मुझे रन करना है, और पाइथन की स्क्रिप्ट हमारी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हुई नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट हमारा सेट किस स्क्रिप्ट से होता है, इस वाली स्क्रिप्ट से, ओ ई इनिट बिल्ड इन्वायरमेंट। अगर आप इसको ओपन करोगे इस स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे ना ये देखो हमारी सेल स्क्रिप्ट में ये इन्होंने स्क्रिप्ट लिख रखी है, जिसकी हेल्प से हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, सेट होता है। तो इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ पे हमने करा सोर्स ओ ई बिल्ड। चाहो तो आप बिल्ड का फोल्डर इसके अंदर बना सकते हो, चाहो इसके बाहर बना सकते हो। मैं ये जो फोल्डर है बिल्ड का, मैं एक स्टेप पीछे बनाऊंगा, यानी कि पोकी के बाहर बनाऊंगा। ये मेरा पोकी की, ये पोकी का अगर अंदर बनाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी क्या क्या होता है ना कि बहुत सारी फाइलें एक साथ मर्ज हो जाती है, तो चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम बिल्ड फोल्डर हम बाहर बनाएंगे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने करा एंटर। एंटर करने के बाद मेरा बिल्ड योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर मेरा कौन सा फोल्डर बना, बिल्ड। यहाँ पे अगर मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पे मेरी कौन फोल्डर बना है, इसको बिल्ड को डीपली बाद में समझेंगे सर, सबसे पहले हम बिल्ड करना सीखते हैं। तो पहले योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक ही फोल्डर था पोकी के नाम से, यहाँ पे दो फोल्डर बन गए, एक बिल्ड फोल्डर एक पोकी फोल्डर। तो अगेन हम बिल्ड के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, बिटबेक। अब देखो, अब मैंने बिटबेक पहले मैं बिटबेक हेल्प करूँगा, तो यहाँ पे इसकी ये सारी काम है, क्योंकि बिटबेक को इन्वायरमेंट मिल चुका है रन करने के लिए, इसलिए यहाँ इसने प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे बेसिक इमेज बिल्ड करते हैं। बिटबेक, अभी ऊपर लिस्ट आई थी ना इमेज की कि योक्टो प्रोजेक्ट कौन कौन सी डिफॉल्ट इमेज प्रोवाइड करता है। तो आपको कोर इमेज मिनिमम मिलेगी, कोर इमेज फुल कमांड लाइन मिलेगी, ग्राफिक इमेज मोबाइल इन्वायरमेंट ग्राफिक इमेज मिलेगी, एक वेस्टर्न इमेज मिलेगी। आपको इससे टूल चेन बिल्ड कर सकते हो, आप मेटा आईडी सपोर्ट के लिए बिल्ड कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ यूजफुल कमांड है जिसकी हेल्प से आप योक्टो में हेल्पिंग कर सकते हो, या कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी चीज़ यहाँ पे शो कर सकते हो। तो हम सबसे पहले एक बेसिक इमेज बिल्ड करते हैं, बिटबेक कोर इमेज मिनिमल। तो ये एक हमारी बेसिक इमेज है जो हमारी कुछ एमबी की होती है, अराउंड 20 to 25 एमबी की सबसे स्मॉल साइज इमेज होती है, और इसको हम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो मेरा बिल्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा अभी क्या काम कर रहा है, ये हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं हमारी पोकी के अंदर, उसको फेच करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसको चेक कर रहा है कि जितनी रेसिपीज़ हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं है। तो एक एक रेसिपी ये चेक करता है, देन उसको पास करता है, देन उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी सारी रेसिपीज़ हमारी फेच हो रही हैं, फेच होने के बाद एक इनका प्रॉपर अरेंजमेंट चेक किया जा रहा है, और एक एक रेसिपी पार्सिंग की जा रही है हमारे बिटबेक के थ्रू। तो इसमें अराउंड ये सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस कैसी है, उसी के बिहार पे भी कभी कभार ये कुछ इसमें डिले भी आ जाता है, और नेटवर्क स्पीड आपकी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारा इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दिया है 97, 98, 99। अब इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा बिटबेक का वर्जन है वो है मेरा 2.0.0,
और मैं जिस मशीन से बिल्ड कर रहा हूँ वो मशीन का आर्किटेक्चर है x86 64 लिनक्स बेस। और जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मशीन में, होस्ट मशीन में, वो है उबंटू 20। और टारगेट सिस्टम जो है मैं किसके लिए बिल्ड कर रहा हूँ, x86 पोकी लिनक्स। और जिस मशीन के लिए बिल्ड कर रहा हूँ उस मशीन का नाम है क्यूमी x86। अभी हम सिर्फ अपने जो भी इमेज बिल्ड कर रहे हैं वो क्यूमी के बिहाफ पे बिल्ड कर रहे हैं। तो मशीन हमारी, क्योंकि हमें सारे टेस्ट अभी क्यूमी पे चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद में हम कोई एम्बेडेड बोर्ड यूज़ करेंगे। और मैं किस डिस्ट्रो का यूज़ कर रहा हूँ, पोकी का। और डिस्ट्रो का वर्जन क्या है, 4.0.23। जितने भी हमारे फ्यूचर होंगे वो हमारे M64 बेस होंगे, कोर 2। और हम इसके अंदर जो BSP यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बोर्ड सपोर्ट पैकेज। हाँ देखो, कोई भी इमेज को चलने के लिए दो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसका रूट एफएस, रूट फाइल सिस्टम, एक उसका कर्नल। रूट फाइल सिस्टम हमें कौन प्रोवाइड करेगा, पोकी। और कर्नल हमें कौन प्रोवाइड करेगा, यली लेयर, मेटा योक्टो BSP। तो ये हमारी प्रोसेस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया 2%। जब ये 100% हो जाएगा तो ये हमारी बिल्ड प्रॉपर हो चुका होगा। तो इसमें अराउंड 2 to 3 आवर आपको लगेंगे बिल्ड होने में, पूरी प्रोसेस। जब ये पूरी प्रोसेस बिल्ड हो जाएगी देन उसके बाद आप इसका आउटपुट चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक फोल्डर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मैं उसी फोल्डर में आता हूँ, होम अर्जुन डेस्कटॉप योक्टो सोर्स के अंदर आ गया। यहाँ पे अगर मैं बिल्ड के अंदर एंटर करता हूँ, बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखो एक फोल्डर, पहले बिल्ड के अंदर एक फोल्डर था कॉन्फ। अब बिल्ड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर या फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप टेम्प के अंदर आओगे तो टेम्प के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको इतने सारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। जो हमारा आउटपुट आता है वो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होता है डिप्लॉय, उसके अंदर हमारा आउटपुट आता है इमेज का। तो टेम्प फोल्डर में डीपली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोज़ में कि टेम्प फोल्डर क्या होता है, बिल्ड फोल्डर क्या होता है, और बिटबेक फोल्डर क्या होता है। ये सब अभी हमने सिर्फ सीखा कि बिल्ड कैसे करते हैं बेसिक इमेज। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और योक्टो प्रोजेक्ट जो योक्टो प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं अपना लिनक्स कस्टम क्रिएट करने के लिए, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।